अपने व्यास जी के उन दो कहानी रामलीला और बांके से आगे हम एक दूसरी कहानी की आपको याद दिलाते हैं। एक बच्चा था जो कहता था भेड़िया आया, गांव भर अपना लाठी लेकर के जुटता था और कहता था ही हम तो मजाक कर रहे थे। तो हम कहीं न कहीं से वही स्थिति देख रहे हैं कि एक दिन भेड़िया आ गया और गांव वाला कोई नहीं आया और उसको फाड़ के खा गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भेड़िया आया के चक्कर में ईरान पर वाकई जो कह रहा है वो भी अपना ताक रहा है कि भाई देखें कि हल्ला मचाने से कौन आता है, क्या आता है, किस हद तक आता है। क्योंकि इतना तो स्पष्ट है कि ट्रंप विक्षिप्त हो गए हैं, ट्रंप अवसादग्रस्त हैं, ट्रंप मेंटल हैं। और ट्रंप मेंटल नहीं है, ट्रंप कोई अकेले व्यक्ति नहीं है। ये पूरी स्थिति ट्रंप सही माने में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते हैं। अमेरिका की मानसिकता यही है कि अपने हितों के लिए अगर किसी को मार देना हो, जला देना हो, काट देना हो, बम फेंक देना हो तो कोई बात नहीं है। तो ऐसी हालत में हम उस स्थिति की कल्पना कर रहे हैं कि हो सकता है कि ट्रंप महोदय परमाणु बम का इस्तेमाल कर दें, लेकिन उसके लिए उनके संसद की स्वीकृति लेनी होगी। और उस संसद की स्वीकृति लिए बगैर भी क्या कर सकते, क्योंकि अब तक तो वो जो भी कर सकते हैं, भाई देखिए लड़ाई तो नहीं कर सकता, लड़ाई के लिए वहां का राष्ट्रपति अध्यक्ष ये नहीं कर सकता है, लेकिन लड़ाई जैसी स्थिति तो बना रहा है, बन गई है और लगभग लड़ाई हो भी रही है, सब हो रहा है। तो ऐसी हालत में हम तो चिंतित हैं उस स्थिति के लिए कि यह जो कुछ भी हल्ला गुल्ला हो रहा है, पूरी दुनिया अपना एक समय कान खड़ा करके सुनती थी कि अभी क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा। और जब सब लोग खामोश हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, मतलब कि हमने देखा द्वितीय विश्व युद्ध कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो रहा था, लगभग हार गया था, जर्मनी हार गया था, जापान हार गया था, सब सरेंडर कर गए थे। तो एक रात इसको इल्हाम हुआ, बेबी पैदा हो गया, तो बेबी का इस्तेमाल कर दिया जाए। तो वो स्थिति ना आ जाए, अगर वो स्थिति आएगी तो निश्चित रूप से बहुत ही दुखद होगा, बहुत ही दारुण होगा। और उस स्थिति के बाद ट्रंप का भी कुछ नहीं होगा, हमको मालूम है, अमेरिका का कुछ नहीं होगा, हमको मालूम है। दुनिया खामोशी से जिस तरीके से नागासाकी और हिरोशिमा को स्वीकार कर ली, कराहते हुए, प्रणते हुए, दुख व्यक्त करते हुए, वैसे ही तो हम तो वो स्थिति देख रहे हैं। और उस स्थिति की कल्पना मात्र से हमारे जैसा आदमी व्यथित है। और शांति स्थापन के लिए, दुनिया में शांति स्थापन के लिए ये सारे परमाणु अस्त्रों के देशों से, इन सब लोगों से परमाणु अस्त्रों को खींच लेने की बात करनी चाहिए। अब उसको कौन करेगा, कैसे करेगा, इस पर बात होनी चाहिए। और इतना तो है कि अमेरिका का वो जो वर्चस्व था, यूएनओ के ऊपर था, वो आज की तारीख में वो पकड़ उसकी ढीली हुई है। और इस ढीली पकड़ के ही समय यह जरूरी है कि दुनिया इस पर विचार करे कि हम विश्व शांति की ओर हम कैसे बढ़ सकते हैं और उसके लिए हम कैसे क्या कर सकते हैं। जी सर। जी, बहुत आपका शुक्रिया शांति की अपील के साथ में, और इस एक तरीके से कंक्लूजन के ऊपर कि बहुत ज़्यादा कोई दम नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के इस धमकी में कि हम वो नामो निशान मिटा देंगे। हम लोग इस मुद्दे के ऊपर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। बहुजन संवाद के दर्शकों से अपील की वजह से शेयर करें, इस पर अपना कमेंट करें, ताकि ये जो पूरी डिबेट है ये लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पाशा जी, माननीय व्यास जी, माननीय सलीम खान साहब और डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी। शुक्रिया, धन्यवाद।